आलू के लच्छेदार क्रिस्पी क्रंची पराठे बनाने की आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर हम आलू के जब लच्छेदार पराठे बनाते हैं तो उसमें या तो उसके लच्छे सही से नहीं बनते या वो पराठा जो है ना वो टूट जाता है। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें आपके पराठे इतने ज़्यादा परफेक्ट, इतने ज़्यादा मज़े के बनेंगे कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसके रिजल्ट्स देखकर वाकई हैरान रह जाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये इंतहाई मज़ेदार, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची, अंदर से सॉफ्ट से आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आटा लगा लेना है। और यहाँ पर तकरीबन मैं 2 कप जो है ना मैं मैदे से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, नहीं तो 1 कप गंदम का आटा 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। तो आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 अदद अंडा। अंडा आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है, इससे आपको पराठों का बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट मिलेगा। उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर लेना हल्का सा नमक, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि आलू के मसाले में भी नमक होगा। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। और कम से कम भी आपने इसमें 3 चम्मच, अगर घी है तो उसको मेल्ट करके डाल लीजिए, अगर कुकिंग ऑयल है तो फिर इस तरह से करके आप उसे ऐसे ही डाल लीजिए। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को पहले तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि तमाम आटे को, अंडा है, घी है, सभी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से लग जाएं। और अब आपने इसको अच्छी तरह से मुक्की लगा करके बहुत अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है। जहां जितनी अच्छी तरह आप आटे को गूंदेंगे ना, आपके पराठे उतने ज्यादा क्रिस्पी क्रंची मजेदार से बनकर के तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आटा हमारा जबरदस्त सेट हो चुका है। इसे हम यहाँ पे रख देंगे रेस्ट पर। कम से कम भी आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं आलू। आलू जो है यहाँ पर मैंने तकरीबन ले लिए थे 3 अदद मीडियम साइज के। अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिएगा और अब आपने इसको मैश कर लेना है। जैसे आप अच्छी तरह से आलू को मैश कर लेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले तो आपने इसमें शामिल कर लेना नमक। 1/3 चम्मच नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्च जो है मैं बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि हम इसमें हल्की सी काली मिर्च जो है ना उसे ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर तीखे पसंद हो तो आप लाल मिर्च जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1/3 चम्मच यहाँ पर आपने डाल देना है जीरा का, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत प्यारी सी पराठों के अंदर से खुशबू आएगी। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सब्ज धनिया। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने आलू में एक और चीज़ डालनी है जिससे पराठे आपके बड़े ही कमाल के बनेंगे, और वो है यहाँ पर घी या कुकिंग ऑयल। तो आपने इसी आलू के अंदर कम से कम 2 चम्मच जो है ना घी डाल देना है या कुकिंग ऑयल डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद अब आपने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर तमाम मसाले जो थे वो हमने अच्छी तरह से आलू के अंदर मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब आलू के पराठे और इसके साथ हम कोई रायता ना बनाए तो उसके लिए आपने ले लेना है यहाँ पर दही। दही यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप, और रायता जो है ना वो हम बनाएंगे यहाँ पर आलू का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने दही को अच्छी तरह से हल्का सा बीट कर लेना है, ठीक है। 1/4 चम्मच जो है मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना मिक्स गरम मसाला या जीरा पाउडर डाल लीजिएगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। 1/3 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला, और उसके बाद दोबारा से आपने सभी चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ कट की हुई सब्जियाँ। तकरीबन आधा जो है ना प्याज बिल्कुल बारीक कट किया और मैंने इसमें डाल दिया है। आलू 1 अदद इस तरह से बॉयल था पहले से, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। और उसके साथ ही हमने इसमें 1 अदद टमाटर डाल दिया है। टमाटर के हमने बीज जो है वो इसके अंदर से निकाल लिए हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम सब्ज़ धनिया। और उसके बाद अब आपने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि थोड़ा सा ये और ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा होता है, यहाँ पर जो हमने आटा रखा हुआ था सेट होने के लिए वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त सेट हो चुका है और बहुत ज़्यादा कमाल का ये देखिए इस तरह से बन चुका है। तो अब यहाँ पर हमने इसके बना लेने हैं पेड़े, ठीक है। और पेड़े जो है ना आपने सेम एक ही साइज के बनाने हैं, बहुत ज्यादा ना तो पेड़े बड़े हों ना बहुत ज्यादा छोटे हों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से करके हमने इसका एक पेड़ा बना लिया। बस सेम इसी तरह से बाकी भी हमने ऐसे ही बना लेने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम पेड़े जो है ना हमने अच्छी तरह से बना करके देखे यहाँ पे रख लिए हैं। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह पेड़े जबरदस्त से और सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पेड़ा, और इसको सबसे पहले तो आपने खुश्क आटा लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम बेलनी की मदद से इस तरह से करके आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। इसी तरह से जितने भी पेड़े हमारे पास पड़े हुए ना, आपने उन सभी की रोटियां जो है ना बेल लेनी है, ठीक है। इकट्ठी भी बेल सकते हैं, नहीं तो आप बारी बारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस इस तरह से करके मैं तमाम जो रोटियां
रोटियां ना उनको इकट्ठा ही मैं बेल लूंगी। और यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं थिकनेस बहुत ज्यादा ना तो मोटी है ना बहुत ज्यादा पतली है, ठीक है। रोटी के अंदर आलू की फिलिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से करके जो हमने रोटियां बना करके रखी हुई थी उसमें से एक ले लेंगे। और अब आपने सबसे पहले तो इसके नीचे आपने हल्का सा खुश कांटा जरूर लगा लेना है, ठीक है, ताकि रोटी जो है ना वो नीचे की तरफ नहीं चिपके। उसके बाद तकरीबन 2 चम्मच आपने यहाँ पर अभी जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी ना वो आपने इसके ऊपर डालनी है। अच्छी तरह आपने इसको फैला देना है। हल्का सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा ताकि हाथों के साथ ये जो है ना आलू चिपके नहीं, बल्कि बहुत अच्छी तरह से ना सेट हो जाएं। अब आपने जो आलू है ना वो जितने इसके किनारे हैं तमाम किनारों के ऊपर आपने अच्छी तरह से इसको फैला देना है ताकि कोई जगह भी ऐसी नहीं रहे जहां पर जो आलू की स्टफिंग है ना वो ना लगी हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम आलू की जो स्टफिंग है हमने रोटी के ऊपर फैला दी है। अब आपने इसके ऊपर लगाना है खुश्क आटा, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की जो रोटी है ना वो फट जाती है और उसकी लेयर सही नहीं ना बनती। वो सबसे बड़ी वजह यही है कि हम इसी तरह इसके ऊपर एक और रोटी डाल देते हैं। तो आपने इसके ऊपर रोटी नहीं डालनी, उससे पहले आपने इसके ऊपर खुश्क आटा डालना है। अब जो रोटी हमने दूसरी वाली बना करके रखी हुई थी ना, इसको आपने इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको रोटी को इसके ऊपर फैला देना है। अब जहां जहां से आपको लग रहा है कि रोटी सेम नहीं इसके ऊपर सेट हुई, तो आपने हल्का हल्का सा रोटी को स्ट्रेच करके इस तरह से खींच करके आपने इसको पूरा कर लेना है। तो जब इस तरह से रोटी अच्छी तरह इसके ऊपर सेट हो जाए, अब आपने हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करना है। बेलनी की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन हल्के हाथ से करेंगे और थोड़ा सा आपने इसको और बड़ा कर लेना है। एक दफा मैं इसकी साइड को चेंज करूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी जो रोटी है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब इस तरह रोटी को आप सेट कर लें तो अब आपने कोई छुरी ले लेनी है या कटर ले लेना है। अब आपने इसकी स्ट्रिप्स को कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रिप्स हैं वो आप बहुत ज्यादा आप चाहो तो इससे पतली कर सकते हैं, आप चाहो तो इससे मोटी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं कर रही, बस दरमियानी से इस तरह से करके एक ही साइज के आपने तमाम जो स्ट्रिप्स है ना उनको आपने यहाँ पे कट करके रख लेना है। अब जैसे ही आप तमाम स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे, अब आपने इस तरह से करके इसको रोल करते जाना है। ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको नहीं आपको दिखा पा रही, यहाँ पर जैसे जैसे मैं इसको बनाती जा रही हूँ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से करके आपने पेड़े को रोल करते जाना है और इसको आपने हल्का से इसके ऊपर सेट करते जाना है। इस तरह से जब आप इसको करेंगे ना रोल, तो एक तो ढेर सारी इसकी आलू की पराठे की लेयर्स बनेंगी। दूसरा, आपको पता है हमने इसके अंदर काफी सारी स्टफिंग भी डाली है। और इसी तरह से करते हुए आपने हाफ जो लेयर्स है ना उनको आपने इस तरह से करके सेट कर लेना है। क्योंकि हमने ये 2 रोटियों से बनाया है तो अब आपने इसके 2 ही पेड़े बनाने हैं। एक पेड़ा बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी रोटी बन जाएगी। ये देखिए अब जो इसका आखिरी वाला सिरा था ना उसको हमने इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सा जो है ना हमारा यहाँ पे पेड़ा बन चुका है। बस सेम इसी तरह से आपने जो बाकी है ना उसको भी आपने ऐसे ही रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके एक दूसरे के अंदर रखते जाएंगे, रोल करते जाएंगे और इसी तरह आपने सेम दूसरा जो पेड़ा है ना उसे भी आपने बना करके तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इसी तरह से हमने दूसरे पेड़े को भी बना लिया है और जो इस तरह से करके थोड़ा सा आटा साइड में बचा था उसको आपने नीचे वाली जो साइड होती है ना उस पे आपने फिक्स कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ढेर सारी लेयर्स वाले हमारे जो पराठे हैं ना यहाँ पे आलू के, उनके पेड़े तमाम बन करके तैयार हो चुके हैं। अब आपने इसको हल्का सा रेस्ट पे रखना है लेकिन आपने इसको ढांप जरूर देना है, ठीक है। यहाँ पर 6 अदद जो है ना हमारे पास ये जो पराठे है ना वो यहाँ पे बनेंगे। अगर आप इसको चाहते हैं थोड़ा और ज्यादा मजेदार करने के लिए, थोड़ा और ज्यादा टेस्टी बने, तो इसके लिए आपने इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा धनिया डाल दीजिएगा। थोड़ी सी आप इसके ऊपर जो बिल्कुल बारीक कटी हुई मिर्चें होती है ना वो हल्की सी वो डाल दीजिएगा। देखने में भी प्यारे लगेंगे और थोड़ा टेस्ट भी आपको इसका अच्छा लगेगा। पेड़ों को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए या थोड़ी देर रेस्ट पे देने के लिए अब हम यहाँ पर रोटी जो है से बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पे पेड़ा ले लेना है और सबसे पहले इसको खुश्क आटा लगाना है। हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा आपने इस तरह से करके इसको प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे तो उसके बाद बेलनी से आपने इसकी रोटी बेल लेनी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपने इसकी साइड को चेंज नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से आपने रोटी को बेल लेना है और खुश्क आटा आपने थोड़ा अच्छी तरह लगाना है। अब यहाँ पर आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं कितनी जबरदस्त इसकी लेयर्स बनी और बिल्कुल भी ये नहीं कहीं से भी टूटी। अब यहाँ पर आपने इसको उठाना है, उठा करके इस तरह से करके तवे को हमने पहले से ही गर्म किया हुआ था तो रोटी आपने इसके ऊपर डाल देनी है। रोटी इसके ऊपर डालने के बाद अब आपने इसकी एक साइड को अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कि नीचे वाली जो साइड अच्छी तरह पक नहीं जाती। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर आपने नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि जो आलू की स्टफिंग है और वो भी अच्छी तरह से पक जाए और उसके साथ जो पराठा है ना उसकी लेयर्स भी अच्छी तरह पके। लेयर्स वाले जो पराठे होते हैं ना उनको हल्की आग के ऊपर पकाते हैं, बहुत ज्यादा उनकी फ्लेम जो है ना वो हाई नहीं करते।
अब यहाँ पर एक की साइड चेंज करने के बाद हमने ऑयल लगा लिया था, फिर दूसरी साइड को आपने चेंज करना है, उसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा लेना है और इस तरह से आपने हल्का हाथों से इसे प्रेस करते हुए पकाना है ताकि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिस्पी क्रंची हो जाए। आप देख सकते हो माशाल्लाह जो पराठा है हमारा यहाँ पे ज़बरदस्त सा बन चुका है और इसकी जो दूसरी साइड है ना वो भी माशाल्लाह उसका भी कलर जो है ना वो बड़ा प्यारा सा आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए माशाल्लाह। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ना तो ये पराठे टूटे हैं ना ही खराब हुए हैं और इसकी ढेर सारी लेयर्स हैं और बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो बस सेम इसी तरह से आपने सभी जो है ना रोटियों को इसी तरह बेलते जाना है और तमाम पराठों को आपने ऐसे ही बना करके तैयार कर लेना है। इन्हें हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार से आलू के जो है ना ढेर सारी लेयर्स वाले जो पराठे हमारे यहाँ पे बन चुके हैं, जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और तो ज़रूर बनाइएगा। बाकी दुआ में याद